हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। जितने भी बच्चे इस बार क्लास 10th और 12th में 2026 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए यहाँ पर ऐसा तरीका लेकर आया हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें आपके यहाँ पर 10 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में हो तो वहाँ पर आपका 60 नंबर बढ़ जाएगा। अगर आप क्लास 12th में तो वहाँ पर आपका 50 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा आज की वीडियो देखने के बाद। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो आपको फुल नंबर जो होते हैं, फुल मार्क जो होते हैं, कब देते हैं और कैसे देते हैं और क्यों देते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, यानी कि वो पेपर तो सही करके आते हैं लेकिन जो उनका नंबर होता है वो कम होता है। वो क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनको फुल मार्क नहीं मिलता है। आज की वीडियो देखने के बाद यहाँ पर आपकी जो है 10 से 15 नंबर आपके बहुत ही आसानी से बढ़ने वाले हैं। तो आपको करने के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी लोग नए आए हो वीडियो को लाइक कर देना। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे जो आप बोर्ड में गलती करोगे वो यहाँ पर नहीं करोगे आज की वीडियो देखने के बाद। तो जो हमारा यहाँ पर पहला रूल नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अगर आपकी राइटिंग खराब है तो आपको यहाँ पर अपना राइटिंग किस तरीके से सुधारना है वो मैं यहाँ पर आगे आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी मिलते ही क्या करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यानी कि जितने भी बच्चे होते हैं उनकी ये सभी डाउट होते हैं उनको मैं क्लियर करने वाला हूँ। अगर कोई प्रश्न जो आपको आधा आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कोई भी प्रश्न उन पर जैसे कि आधा आ रहा है या थोड़ा सा भी आ रहा है तो वो उस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं क्या? जो बच्चे होते हैं अक्सर ऐसा करते हैं कि एक हमारा प्रश्न होता है उसका उत्तर काफ़ी बड़ा कर देते हैं और वे सोचते हैं कि हम जितना बड़ा लिखेंगे, जितने ज़्यादा पेज भरेंगे उतने नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो आगे मैं आपको बताऊँगा। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर आगे की तरफ हो जाएगा। सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले वहां पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। यानी कि जैसे आपको यहाँ पर कॉपी मिल जाएगी, जैसे कि सपोज करो जो आपका पेपर है यहाँ पर हिंदी का पेपर आपका हो गया, उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है। और जो रोल नंबर को आपको बिल्कुल सही तरीके से डालना है। अगर आपका जो रोल नंबर गलत हो जाता है तो जो आपकी कॉपी है वो किसी दूसरे बच्चे की हो जाएगी, क्योंकि जो रोल नंबर होगा वो किसी दूसरे का वहां पर हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको आपको सही तरीके से यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि आप सब्जेक्ट डालोगे, उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहां पर आपके पास एक पेपर आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कि हिंदी का पेपर आ रहा है, तो जब हिंदी का पेपर आएगा तो वहां पर पेपर कोड भी होता है 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर का पेपर कोड होता है। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 347 KD। इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए एग्जाम पेपर का जो कोड आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, जो भी आपका नाम होगा वो वाला आपको नाम डाल देना है। उसके बाद इतना तो आपको करना ही करना है, यानी कि हर हालत में आपको ये 4 चीज़ तो कंप्लीट करनी है। अगर आप इनमें मिस्टेक कर देते हो तो यहाँ पर जो आपकी कॉपी होती है वो किसी दूसरे बच्चे की हो जाती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ इन 4 चीज़ पर आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर हम अगला देखेंगे कि पेपर की शुरुआत आपको कैसे करनी है। जैसे कि आप पेपर की शुरुआत करोगे तो वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आपको पेपर को पूरा कंप्लीट आपको पढ़ लेना है। पेपर को पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर 15 मिनट दिए होंगे। जो पेपर होगा वहां पर आपका 3 घंटा 15 मिनट का आपका टोटल पेपर होगा। तो जो शुरू के 15 मिनट होते हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। जो प्रश्न आ रहा है उसको आपको सबसे पहले करना है। कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे करते हैं, जैसे कि उनको यहाँ पर पहला प्रश्न आ रहा है तो पहला करेंगे, उसके बाद दूसरा आ रहा है तो दूसरा करेंगे, तीसरा आ रहा है तो तीसरा करेंगे। अगर उनको चौथा नहीं आ रहा है तो वह चौथे प्रश्न को नहीं करेंगे और डायरेक्ट 5वां करने लग जाएंगे। उसके बाद जो 4 नंबर का प्रश्न होगा उसको वो यहाँ पर छोड़कर चले आते हैं। बोर्ड एग्जाम में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, आप अपनी मर्जी का जो आप पर आ रहा है उसको आपको सबसे पहले करना है। यानी कि अगर आपको पहला नंबर का प्रश्न आ रहा है तो उसको सॉल्व करना है। अगर आपको 3 नंबर का आ रहा है तो उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो आपको आ रहा होता है उसको आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद जो बाकी का बच जाता है उसको आपको यहाँ पर
अपने अकॉर्डिंग बनाकर लिखकर आना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें स्टेप मार्किंग होती है। जितना आप लिखोगे उतना नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जो यूपी बोर्ड का पेपर होता है उसमें स्टेप मार्किंग होती है। उसके बाद यहाँ पर है अच्छी राइटिंग बिना काट पीट के आपको लिखने हैं। शुरू के जो आपके 2-3 पेज होते हैं उसमें आपको अच्छी से अच्छी राइटिंग लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर होगा आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपकी कॉपी पर जैसे उसका इंप्रेशन जाएगा तो वो खुश होकर, जैसे कि आप यहाँ पर 50 नंबर का पेपर करके आए हो तो आराम से वो यहाँ पर 50 नंबर आपको दे देगा, अगर आपका 50 नंबर यहाँ पर सही होगा तो। उसके बाद है जो भी प्रश्न करें प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। कई बार ऐसा होता है कि हमें जैसे यहाँ पर प्रश्न पत्र मिलता है तो हम डायरेक्ट जो है किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर हल करने लगते हैं, लेकिन आपको जो है ऐसी गलती नहीं करना है। जैसे कि आप पर यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 आ रहा है तो आपको किस तरीके से डालना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1। जो भी आपको प्रश्न आ रहा है उससे सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना है। उसके बाद 2 लाइन छोड़कर ही आपको यहाँ पर उत्तर लिखना जो है शुरू करना है। तो आपको यहाँ पर ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, विदाउट प्रश्नोत्तर संख्या डाले आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर करना अनिवार्य है। कई बार ऐसा होता है कि जितने भी बच्चे होते हैं उनको जो क्वेश्चन आता है वो तो वे सॉल्व करके आते हैं, जो प्रश्न नहीं आता है उसको वो छोड़कर आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको पीछे बता रखा है कि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, जितना आप लिख कर आओगे उतना नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद है ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं क्या? तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आपका यहाँ पर 4 लाइन का आपका यहाँ पर आंसर है, जो आपका आंसर है वो यहाँ पर 4 लाइन का है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर 5 लाइन में लिख सकते हो। अगर आपको उसका एग्जैक्ट उत्तर पता है तो आपको वहाँ पर 4 लाइन में ही लिखना है। अगर आप यहाँ पर 4 लाइन के उत्तर को आप बढ़ाकर जैसे कि 10-12 लाइन कर दोगे तो वहाँ पर जो एग्जामिनर होगा वो आपके नंबर कट भी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जितना उसका आंसर होगा उतना ही आपको लिखना है। उसके बाद पेपर में प्रश्न हल करने के बाद 2 लाइन जरूर छोड़ दे। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी भी प्रश्न को वो हल कर लेंगे तो जो वो लाइन नहीं छोड़ते हैं, इससे जो एग्जामिनर होता है आपकी कॉपी को चेक करने में यहाँ पर समझ नहीं पाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो यहाँ पर बहुत सारी कॉपी चेक करता है, क्योंकि उसको कॉपी चेक करने के यहाँ पर पैसे मिलते हैं बोर्ड एग्जामिनर को। अगर आप अच्छे तरीके से कॉपी लिखोगे तो वो आपको यहाँ पर ज़्यादा चेक नहीं करेगा और ये टिक टिक करता जाएगा, और जैसे कि 4 नंबर 2 नंबर इस तरीके से चढ़ाते जाएगा। इसलिए यहाँ पर कॉपी में 2 लाइन जरूर छोड़ें। शुरू के जो 2-3 पेज होते हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से राइटिंग लिखना है। उसके बाद जो है कॉपी में आपको यहाँ पर पैसा नहीं लिखना है और इमोशनल बात नहीं लिखनी है और गाली कुछ भी नहीं आपको लिखना है। ऐसी बात नहीं लिखना है जैसे कि जो एग्जामिनर होगा वो आपके नंबर यहाँ पर काट देगा। और जो एग्जाम होता है उसमें अगर आप पैसे लिखते हो तो आपको यहाँ पर एक भी नंबर नहीं मिलेगा, एक भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। कई सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि उन पर पेपर नहीं आ रहा है तो वहाँ पर वे 100 का नोट रखकर आ जाते हैं, कोई 200 का रखकर आता है, कोई तो 500 का रखकर आता है। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप पैसे रखकर आओगे तो वहाँ पर आपको नंबर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आप बात आती है कि राइटिंग कैसे सुधारें। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर राइटिंग सुधारने के लिए आपको यहाँ पर डेली आपको 2 से 3 पेज डेली आपको यहाँ पर 2 से 3 पेज आपको यहाँ पर लिखकर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो 1-2 महीने के अंदर जो आपका राइटिंग होगा काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद जो है बचे हुए समय में आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, सभी आपकी जो सब्जेक्ट होते हैं उनको आपको यहाँ पर बराबर पढ़ना है। कई सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कोई तो यहाँ पर मैथ पढ़ेगा, कोई साइंस पढ़ेगा, कोई यहाँ पर जो है हिंदी पढ़ेगा। वो 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो बाकी का सरल सब्जेक्ट होता है जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और ड्राइंग हो गया, उनको वो नहीं पढ़ते हैं। तो आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उनको आपको बिल्कुल बराबर टाइम देना। अगर आप 1 घंटे हिंदी पढ़ते हो तो 1 घंटे आपको मैथ भी पढ़ना है, 1 घंटे आपको साइंस भी पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसके आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाने, क्योंकि अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपको पता नहीं होगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा तो उसके आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद रोजाना आपको 5 से 6 घंटे कम से कम आपको पढ़ाई करना है। और संडे को जो है आपको गैप करना है, यानी कि संडे के टाइम में आपको
ओनली जो पेपर होते हैं उनको आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी जरूर लगाना है। मॉडल पेपर से ये होगा कि हमें अंदाजा लग जाएगा कि जो है हमें कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम में हमसे जो है पेपर बढ़ रहा है। तो ये कुछ मैंने आपको यहाँ पर टिप्स बताई हैं। इन टिप्स को करने के बाद जो है आराम से आपका यहाँ पर 10 से 15 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में इजीली से आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। बस आपको पैसे रखकर बिल्कुल भी नहीं आते। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे पास कमेंट कर देना। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। इन कुछ मैंने आपको पॉइंट बताए, इन पॉइंट के जरिए से आप जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सकते हो अगर आप इन बातों को ध्यान में रख लेते हो तो। आई होप आज की वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना है और जितने भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।